जय हिंद दोस्तों। बिहार करेंट अफेयर्स में आज वीडियो नंबर ये 2 होगा। एसपीडी जो करेंट अफेयर्स है इससे इसको कवर करा रहे हैं। सारा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा एग्ज़ाम में। आज का जो टॉपिक है ये 3 से 4 टॉपिक इसमें आज कवर करेंगे। तो बिहार में जो प्रथम है टॉपिक ही है बिहार में प्रथम। तो बिहार में प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अगर पूछा जाए तो अब्दुल गफूर ये थे। अब प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो राबड़ी देवी। अब प्रथम दलित मुख्यमंत्री तो भोला पासवान शास्त्री। प्रथम निर्दलीय सीएम कौन बने? तो महामाया प्रसाद सिन्हा। ये प्रथम निर्दलीय थे, यानी कि इनका कोई दल नहीं था। प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो सर एडवर्ड एम चैम्प्स-चामियार। ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे पटना हाई कोर्ट के। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रामदयालु सिंह, स्वतंत्रता पूर्व प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष, यानी कि ये स्वतंत्रता पूर्व थे। अगर इसके बाद अगर पूछा जाए तो बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, स्वतंत्रता के बाद थे ये। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष पूछा जाए तो अब्दुल बारी, ये स्वतंत्रता पूर्व थे। और स्वतंत्रता के बाद देवशरण सिंह। विधानसभा में प्रथम विपक्ष का नेता तो एम.एस. बागी। बागी याद रखिएगा। विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन? तो बागी। बागी से बागे याद रखिए। प्रथम विधान परिषद सभापति अगर पूछा जाए तो राजीव रंजन प्रसाद। ये स्वतंत्रता के बाद बने हुए थे। प्रथम विधान परिषद उप सभापति तो सैयद हसन इमाम। ये स्वतंत्रता पूर्व थे। प्रथम विधान परिषद का उप सभापति कौन? तो सैयद हसन इमाम। ये स्वतंत्रता पूर्व। और श्यामा प्रसाद सिंह जो थे ये स्वतंत्रता के बाद बने हुए थे। श्यामा प्रसाद सिंह। प्रथम विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति पूछा जाए तो ये राजेश्वरी देवी बनी थी। और राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष तो मंजू प्रकाश। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री सर गणेश दत्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? यहाँ देखिए इसमें दिया जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी तो स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। ये कौन थे? तो स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। ये मुख्य न्यायाधीश ये बने हुए थे सर्वोच्च न्यायालय के। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता से पूर्व तो इनका ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। सर एडवर्ड मोनार्ड चैम्प्स-चामियार थे। ये पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? कल के वीडियो में बताए हुए थे। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता के बाद कौन बना था? तो सर क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल। मनमोहन यहाँ याद ये रखिए, ठीक है। तो मनमोहन अग्रवाल। पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? पटना उच्च न्यायालय की यहाँ कहा जा रहा है कि मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश नहीं मुख्य न्यायाधीश है। तो सुश्री रेखा मनहर लाल दोषी थी ये। कौन? तो मनहर लाल, ठीक है। और मुख्य न्यायाधीश तब मनमोहन। ये स्वतंत्रता के बाद, ये याद रखिएगा। यहाँ मनहर लाल है, ये महिला थी। बिहार से प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार के प्रथम राजनीतिज्ञ जो लोकसभा अध्यक्ष भी हुए तब बलिराम भगत। 5वीं लोकसभा में क्या थे? तो 5वीं लोकसभा के ये अध्यक्ष थे। बिहार से लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन? तो मीरा कुमार। 2009 में ये महिला थी। प्रथम बिहारवासी उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो डॉक्टर जगजीवन राम। और पहला बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया तो क्वेश्चन था ये। 29 जून 1968 में पहली बार बिहार में क्या लगा हुआ था? तो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो साप्ताहिक था, क्या नाम था इसका? तो बिहार बंधु। ये साप्ताहिक समाचार पत्र था। 1874 में इसका प्रकाशन हुआ था। प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो दैनिक था, यानी कि ये डेली छपता था, तो सर्वहितौषी, यानी कि सभी के हित के लिए क्या है? तो डेली पेपर पढ़िए। तो ये समाचार पत्र अगर दिया जाए तो दैनिक मतलब डेली, तो सर्वहितौषी जो 1832 में इसका प्रकाशन हुआ था। साप्ताहिक पूछा जाए तो बिहार बंधु 1874 में। और दैनिक पूछा जाए तो सर्वहितौषी कब? तो 1832 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। 1 मिनट, इसको थोड़ा छोटा कहता है कि प्रथम दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंग्रेजी समाचार पत्र, तो इसको सर्च लाइट याद रखिएगा। इसका संपादक कौन था? तो मुरली मोहन इसका संपादक था। प्रथम साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र अगर पूछा जाए, साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र, तो द बिहार हेराल्ड, इसका प्रकाशन 1875 में हुआ था। तो यहाँ से भी 4 क्वेश्चन देखे हैं जो सारा का सारा इम्पोर्टेंट है। प्रथम हिंदी फिल्म कौन था? तो कल हमारा है। ये प्रथम बिहार से प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है। और प्रथम मैथिली फिल्म पूछा जाए तो कन्यादान। प्रथम भोजपुरी फिल्म हे गंगा मैया तोरे पियरी चढ़ैबो, ये प्रथम भोजपुरी फिल्म था। और प्रथम गणराज्य तो वज्जी गणराज्य था। प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करता तो स्वर्गीय रणधीर वर्मा, ये प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करता थे। और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी तो डॉक्टर रामधारी सिद्दीनकर, किसके कृति के लिए? तो उर्वशी के लिए। 1971 में इसका प्रकाशन हुआ था। बिहार क्या प्रथम नगर पालिका? तो आरा नगर पालिका 1865 में इसका स्थापना हुआ था। किसका प्रथम नगर पालिका कौन था? तो आरा नगर पालिका 1865 में। कहता है बिहार के प्रथम महाकवि तो विद्यापति थे। प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी में। प्रथम विज्ञान केंद्र तो श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो ये पटना में है। प्रथम दूरदर्शन केंद्र मोस्ट इम्पोर्टेंट तो मुजफ्फरपुर में ये खुला। कब था? 1978 में। बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला इंदिरा गांधी तारामंडल कहाँ है? तो ये पटना में है। बिहार का प्रथम स्टेडियम तो मोइनुल हक स्टेडियम जो पटना में है। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन था? तो शेरशाह सूरी थे। बिहार का प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी, बिहार पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन? तो बख्तियार खिलजी। इंपॉर्टेंट है। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? तो रॉल्फ फिच था। प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय तो नालंदा विश्वविद्यालय। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय, प्राचीन का पूछा जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन का था। और आधुनिक का पूछा जाए तो पटना विश्वविद्यालय 1917 में इसका स्थापना हुआ था। प्रथम खुला विश्वविद्यालय तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, कल भी बताए थे। पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र ये कहाँ? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भागलपुर में। बिहार में स्थापित पहला बैंक कौन था? इलाहाबाद बैंक। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोन परियोजना। प्रथम सिख गुरु यात्री तो श्री गुरु नानक जी थे। ये जो पहले गुरु थे ये बिहार की यात्रा पर भी आए हुए थे। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर जो पटना में पड़ता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है ये क्वेश्चन बीपीएससी के प्री में। तो उस समय देखिए यहाँ बांकीपुर नहीं ऑप्शन था, ये पटना केवल था, तो पटना ही सही हो जाएगा। तो बांकीपुर जो पटना में पड़ता है 1912 में 27वां अधिवेशन था, जिसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? आर.एस. माधवलकर के द्वारा किया गया। इसमें सारा इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा। तो कैमा ये अधिवेशन था? तो 27वां था, जो कि पटना के बांकीपुर में हुआ था। इसका अध्यक्षता किसके द्वारा था? आर.एस. माधवलकर के द्वारा किया गया। मगध की प्रथम राजधानी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी या गिरिवरज जो भी कहिए, ये दक्षिण बिहार में, ठीक है। बिहार का प्रथम योग विश्वविद्यालय तो मुंगेर में ये था। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1963 में हुआ था। विश्व का, सॉरी यहाँ बिहार देखिए, ये विश्व का था। ये प्रथम योग विश्वविद्यालय जो मुंगेर में था, इसका स्थापना 1963 में हुआ था। प्रथम जैन संगीति बता चुके थे, ये पटना में हुआ था 322 से या 300 ईसा पूर्व में हुआ था ये। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम गणितज्ञ कौन थे? तो आर्यभट्ट थे। इनका संबंध बिहार से ही था। आगे जो टॉपिक है ये बिहार विधानसभा चुनाव, तो इसमें से सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक दो ऐसा जो क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि 17वीं बिहार विधानसभा के गठन के लिए अधिसूचना कब जारी किया गया? ऐसा क्वेश्चन का प्रवृत्ति अब बढ़ गया है पूछने का कि 17वीं बिहार विधानसभा गठन के लिए अधिसूचना 25 सितंबर 2020 को जारी किया गया। ये थोड़ा 2020 का ही हुआ था विधानसभा चुनाव, तभी तो नया हुआ नहीं है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। 25 अक्टूबर को 16 जिले, ये सब 3 नवंबर, 7 नवंबर, 10 नवंबर, ये सब के मतलब कि घोषित किया गया, इसका परिणाम सब है घोषित किया गया था। और कुल चुनाव में मतलब कि कितना मतदाता था? तो 7 करोड़ 18 लाख मतदाताओं ने, 7 करोड़ 18 लाख, ठीक है, कुल मतदाता था इसमें। तो ये सब छोड़िए, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहे हैं।
इसमें जो है भाजपा ये सब निर्दलीय कितना है, यहाँ से नहीं। इसमें देखिए चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव का जो क्रम था विधानसभा का, तो ये जो क्रम था 17वां था। कुल 243 सीट है विधानसभा के लिए, बता चुके थे। अधिसूचना जारी जो हुआ था ये 25 सितंबर 2020 को अधिसूचना जारी किया गया था। तो ये क्वेश्चन हो सके कि पूछा जा सके कि अधिसूचना कब जारी किया गया, तो 25 सितंबर 2020 को जारी किया गया था। चुनाव के चरण तो 3 चरणों में ये संपन्न हुआ था। पहला चरण कब, तो 16 जिले के 71 सीट पर हुआ था। कब हुआ, तो 28 अक्टूबर 2020 को हुआ था। और दूसरा चरण जो हुआ था ये 17 जिले के 94 सीटों के लिए हुआ था, और इसका जो 28 अक्टूबर 2020 को ये हुआ, ठीक है, 3 नवंबर को, 3 नवंबर को दूसरा चरण में। तीसरा चरण जो हुआ था ये 5 जिलों का 78 सीट पर हुआ था 7 नवंबर 2020 को। कुल मतदाता अभी देखे हैं कितना था, और मतदान कितना हुआ था, तो कुल मतदाता था 7,29,27,396। ये उतना डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें नहीं पूछा जाएगा कुल मतदान, कुल ये सब छोड़ दीजिए। और इसमें अगर ये कि याद रखिएगा थर्ड जेंडर मतदाता की संख्या इसमें कितना था, 2 3 4 4, याद रखिए 2 3 4, 2 के बाद क्या होता है 3, 3 के बाद 4, उसके बाद 5 नहीं 4 ही कीजिएगा, तो 2344। थर्ड जेंडर जो मतदाता था ये ट्रांसजेंडर, तो इसका कितना था, तो 2344। यहाँ से एक डाटा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतदान केंद्र ये भी छोड़ दीजिए, नोटा जो है ये भी छोड़ दीजिए। मतगणना जो हुआ था ये 10 नवंबर 2020 को हुआ था। सरकार का गठन कब हुआ था, 16 नवंबर 2020 को। सरकार का 15 सदस्यीय जो था ये इसका गठन हो गया। 17वीं विधानसभा का विधानमंडल सत्र 23 से 27 नवंबर 2020 के बीच ये हुआ। महिला विधायकों की संख्या कितना है, तो ये 26 है। अनुसूचित जाति के आरक्षित सीट यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ये सब पूछा जाता है। तो ये 38 है, कल भी बताए हुए थे। अनुसूचित जाति के आरक्षित जो सीट है ये 38 है। जनजाति के लिए अगर पूछा जाए तो 2 सीट इसमें आरक्षित है। सर्वाधिक मत से जीत किसका हुआ, तो महबूब आलम का हुआ। और न्यूनतम मतों से जीत कृष्ण मुरारी शरण का। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त इस समय कौन थे, तो सुनील अरोड़ा। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार HR श्रीनिवास जो वर्तमान में भी है। अन्य परीक्षा उपयोगी जो तथ्य इसमें दिया है, 17वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर चुने गए। तो इसमें प्रोटेम स्पीकर कौन चुने गए थे, तो जीतन राम मांझी इसमें प्रोटेम स्पीकर चुने गए हुए थे। प्रोटेम स्पीकर का क्या काम होता है, कि जो नया सदस्य होता है इनका शपथ ग्रहण करवाना। 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए, विजय कुमार सिन्हा चुने गए। कौन, तो 17वीं विधानसभा का अध्यक्ष कौन चुने गए, तो विजय कुमार सिन्हा चुने गए। नोटा का बटन दबाने वाले मतदाताओं की संख्या कितना था, तो लगभग 7 लाख था। बिहार चुनाव में सबसे बड़ी जीत जो है ये बलरामपुर सीट पर दर्ज की गई, जहां CPI माले के उम्मीदवार, ये CPI के थे कौन, तो महबूब आलम, अभी देखे हैं ना। ये VIP के वरुण कुमार झा को 53,597 वोटों से हराए थे। तो सर्वाधिक मतों से जो जीत दर्ज किया महबूब आलम, और कम से जो देखे थे कृष्ण मुरारी शरण, तो इनका देखिए इनका सबसे कम मार्जिन रहा। तो राजद के शक्ति सिंह यादव को मात्र 12 वोट से हराया। तो कौन थे, तो कृष्ण मुरारी शरण, ये जदयू से थे। अब तो जदयू और राजद दोनों का क्या हो गया है, गठबंधन हो गया है। प्लुरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया विस्फी और बांकीपुर सीट से चुनाव हार गई, ठीक है। तो प्लुरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया कहाँ, दोनों जगह से, बिस्फी और बांकीपुर से सीट से चुनाव हार गई थी। VIP के प्रमुख जो मुकेश साहनी सिमरी बख्तियारपुर से भी ये भी चुनाव क्या थे कि ये भी हार गए थे। तो बस इसमें इतना ही जो है क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो इतना ही बन सकता है। और इसमें सबसे बड़ी जो पार्टी बन करके उभरी थी कौन, तो BJP जो है ये, इसमें जो है कितना था, जदयू देखिए इसमें एक चुनाव जो जीता BJP, इसमें 110 चुनाव मतलब कि लड़े और 74 पर जीता था। वोट प्रतिशत जो था 19.46, और जदयू का मतलब कि 43 सीट था। दोनों के गठबंधन से सरकार बना था, लेकिन अब क्या हुआ गया है कि जदयू राजद के साथ मिलकर के सरकार बनता। राजद सबसे बड़ी पार्टी जो सीटों का जो जीता, ये 75 सीट जीती थी राजद, और 74 जो है ये भाजपा के खाते में गया था, और जदयू 43। आगे जो टॉपिक है बिहार अद्यतन, कौन क्या कहाँ, नीतीश कुमार, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो नीतीश कुमार ये मुख्यमंत्री है, गृह, सामान्य प्रशासन, निगरानी, निर्वाचन और सभी जो अन्य सभी अनावंटित जो विभाग है ये किसके पास है, तो नीतीश कुमार के पास है। तेजस्वी प्रसाद यादव ये क्या है, तो उप मुख्यमंत्री। स्वास्थ्य, पथ निर्माण,
नगर विकास और आवास ग्रामीण कार्य ये सब किसके है? तो तेजस्वी प्रसाद यादव के पास। विजय कुमार चौधरी वित्त वाणिज्य कर संसदीय कार्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य कर मंत्री कौन है? तो विजय कुमार चौधरी। इसमें एग्जाम से पहले देख लीजिएगा क्योंकि एक दो ऐसा है कि ये बदलता रहता है। विजेंद्र प्रसाद यादव जो है ये ऊर्जा मंत्री है, योजना और विकास मंत्रालय। श्री आलोक कुमार मेहता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्व और भूमि सुधार मंत्री कौन है? तो ये आलोक कुमार मेहता है। तेज प्रताप यादव, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री अगर पूछा जाए तो तेज प्रताप यादव है। पशु और मत्स्य संसाधन मंत्री पूछा जाए तो आफाक आलम है। भवन निर्माण मंत्री कौन है वर्तमान में? तो अशोक चौधरी है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, श्रवण है ये, ठीक है, श्रवण कुमार ग्रामीण विकास मंत्री। सहकारिता मंत्री अगर पूछा जाए तो सुरेंद्र प्रसाद यादव। खान और भूतत्व मंत्री पूछा जाए तो रामानंद यादव हो जाते हैं, ठीक है। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री कौन है? तो लेसी सिंह। समाज कल्याण मंत्री वर्तमान में कौन है बिहार सरकार में? तो मदन साहनी जी हैं। पर्यटन मंत्री कौन है? तो कुमार सर्वजीत। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री कौन है? तो ललित कुमार यादव हैं। वर्तमान में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री ललित कुमार यादव। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री कौन है? तो संतोष कुमार सुमन है। कौन है? संतोष कुमार सुमन। क्या? तो अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री। जल संसाधन सूचना और जनसंपर्क मंत्री कौन है? तो संजय कुमार झा जी हैं। परिवहन मंत्री ये इंपॉर्टेंट है तो शीला कुमारी है। उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ वर्तमान में उद्योग मंत्री है। शिक्षा मंत्री ये छपने वाला क्वेश्चन था, चंद्रशेखर याद रखिएगा, इस पर स्टार लगाइए इस क्वेश्चन पर। सुमित कुमार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो सुमित कुमार है। मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन मंत्री सुनील कुमार, ये भी नाम अभी काफ़ी चर्चा में था। पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री कौन है? तो अनीता देवी। कला संस्कृति और युवा मंत्री कौन है? तो जितेंद्र कुमारी राय हैं। लघु जल संसाधन मंत्री जयंत राज है। कौन है? लघु जल संसाधन मंत्री जयंत राज। कृषि मंत्री कौन? तो कुमार सर्वजीत, यही पर्यटन मंत्री भी हैं। कुमार सर्वजीत देखे थे ना पर्यटन मंत्री में, एक मिनट देख लेते हैं। कुमार सर्वजीत पर्यटन मंत्री हैं, ठीक है। कहता है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान और पंचायती राज मंत्री, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सीडीपीओ में पूछा गया था। पंचायती राज मंत्री कौन है? तो कृष्ण मुरारी गौतम, मुरारी प्रसाद गौतम याद रखिए। कानून मंत्री अभी कौन है? तो शमीम अहमद जो है ये कानून मंत्री हैं। और गन्ना उद्योग मंत्री आलोक कुमार मेहता जो है गन्ना उद्योग मंत्री हैं। आपदा प्रबंधन मंत्री शाहनवाज। और श्रम संसाधन मंत्री वर्तमान में कौन है? तो सुरेंद्र राम है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो मोहम्मद इसराइल जो मंसूरी है ये सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। राज्य के प्रमुख पदों पर आसीन व्यक्ति ने, कह रहा है कि राज्यपाल, इजी है लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राज्यपाल कौन है? तो फागू चौहान है वर्तमान में। और प्रधान सचिव अगर पूछा जाए राज्यपाल का कौन है? तो रॉबर्ट एल चोंगथू है। रोबोट याद रखिए कि राज्यपाल का जो प्रधान सचिव अभी जो है ये वर्तमान में कौन है? तो रोबोट है। ऐसे में याद करने के भी उसे बता रहे हैं, तो रॉबर्ट एल चोंगथू है। प्रधान सचिव मुख्यमंत्री का कौन है? तो सीधा अर्थ में तो सिद्धार्थ याद रखिए, ठीक है, ऐसे सिद्धार्थ है। राज्य के मुख्य सचिव तो अमीर है काफ़ी, राज्य के जो मुख्य सचिव है ये क्या है? तो काफ़ी अमीर है, तो इसे याद रखिए आमिर सुबहानी। कैबिनेट सचिव संजय कुमार, कैबिनेट सचिव कौन है? तो संजय कुमार है। गृह सचिव चैतन्य प्रसाद जो है ये गृह सचिव है। विधानसभा का अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पर स्टार लगाइए, ऐसा क्वेश्चन छपने का संभावना अधिक रहता है। विधानसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अवध बिहारी चौधरी जी हैं। उसके बाद में विधानसभा उपाध्यक्ष पूछा जाए तो महेश्वर हजारी। नेता प्रतिपक्ष यानी कि विपक्ष में नेता विधानसभा का कौन है? तो विजय कुमार सिन्हा जी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछो, ये क्वेश्चन पर भी स्टार लगा लीजिए। कहता है कि विधान परिषद के सभापति कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है विधान परिषद का, तो देवेश चंद्र ठाकुर है सभापति। विधान परिषद के उपसभापति कौन है? तो रामचंद्र पूर्वे जी हैं। कहता है कि नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में कौन है? तो सम्राट चौधरी है। नेता प्रतिपक्ष में विधान परिषद में कौन है? तो सम्राट चौधरी। पटना हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश कौन है?
तो संजय करोल जी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राज्य का महाधिवक्ता ललित किशोर, ठीक है। कहता है कि डीजीपी कौन है यहाँ का, डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस जो है एसके सिंघल जी हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो नरेंद्र कुमार सिन्हा जी है, नरेंद्र कुमार सिन्हा मुख्य क्या है, सूचना आयुक्त हैं। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो यूनिस हुसैन हकीम जी हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष विनोद कुमार सिन्हा है। बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष दिलमणि मिश्रा है। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, यानी कि बीपीएससी के वर्तमान में भी अध्यक्ष कौन है, तो अतुल प्रसाद जी हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर तो विजय पी भटकर जी हैं, ठीक है। चांसलर कौन है, तो विजय पी भटकर। और कुलपति पूछा जाए तो कुलपति सुनैना सिंह। लोकायुक्त बिहार का कौन, तो श्याम किशोर वर्मा जी हैं। लोकायुक्त कौन है, तो श्याम किशोर वर्मा। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार जी हैं। बिहार अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नवीन चंद्र आर्य है। राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद है। राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त HR श्रीनिवास है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अगर निर्वाचन आयुक्त पूछा जाए तो दीपक प्रसाद, अगर राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो HR श्रीनिवास। इसमें नाम काफ़ी लंबा चौड़ा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी थोड़ा लंबा चौड़ा है, यहाँ देख लीजिए। और सीधे निर्वाचन आयुक्त पूछा जाए तो दीपक प्रसाद। बिहार कर्मचारी मतलब कि इसका कौन है, तो BSSC का जो है ये रविंद्र कुमार जी हैं। आगे कह रहा है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष परमिला कुमारी प्रजापति है। बिहार ओलंपिक संघ का अध्यक्ष अब्दुल बारी सिद्दीकी है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है, तो राकेश तिवारी जी हैं। बिहार फुटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष प्रसेनजीत मेहता है। और बिहार एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पूछा जाए तो सलीम परवेज हैं। आगे जो टॉपिक है, बिहार में लोकसभा चुनाव 2019 है। कह रहा 11 अप्रैल से 19 अप्रैल 2019 के दौरान बिहार राज्य की 40 सीटों के लिए 7 चरण में लोकसभा चुनाव जो संपन्न हुआ। इसमें कह रहा है कि लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल का क्या हो गया, सुफरा साफ हो गया। 23 मई 2019 को आए चुनाव परिणाम के अनुसार जनता दल ने 16 सीट, जनता दल यूनाइटेड के कितना, तो 16 सीट और बीजेपी 17 सीट और लोक जनशक्ति पार्टी 6 सीटों पर क्या हुआ, विजय हासिल की। कह रहा है किशनगंज की एकमात्र जो सीट था ये कांग्रेस के खाते में गई। कांग्रेस के डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने जनता दल यूनाइटेड के सैयद मोहम्मद अशरफ को क्या किया कि हराया था। पहला चरण ये कहाँ कहाँ हुआ, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। 40 में इसमें जो हुआ था, इसमें क्या याद रखिए कि 3 सीटों से महिला सदस्य निर्वाचित हुई जो निम्न है। तो यहाँ इम्पोर्टेंट है, शिवहर से रामा देवी जो भाजपा की थी, सिवान संसदीय से कविता सिंह ये जदयू से थी, और वैशाली से बीना देवी जो लोजपा से जीत हासिल की। पूरे देश में 17वीं लोकसभा चुनाव के दौरान नोटा का सर्वाधिक प्रयोग बिहार में किया गया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक जो नोटा का प्रयोग हुआ यह कहाँ किया गया, तो बिहार में किया गया। जबकि गोपालगंज संसदीय क्षेत्र में नोटा का सर्वाधिक प्रयोग और पटना में सबसे कम किया गया। होता है इसमें क्या होता है, कभी जो ऊपर से एक क्रम होता है, नीचे से भी बहुत सा अभी भी यहाँ मतलब जो इलेक्शन देने जाया जाता है तो इस समय काफ़ी हड़बड़ाहट होता है। तो 1 नंबर जो होता है सीरियल जो होता है ऊपर से दबाने का क्या होता है कि सबसे जो लास्ट में होता है नोटा होता है। तो इसमें ऐसे में क्या होता है कि ये सबसे नीचे से बटन दबा दिया जाता है। तो ये भी एक बड़ा भ्रम होता है। तो इसमें बिहार में सर्वाधिक जो नोटा का प्रयोग किया गया या बिहार में किया गया, और उसमें भी कहाँ तक गोपालगंज में सर्वाधिक हुआ और पटना में सबसे कम हुआ। मोदी कैबिनेट 2.0 में बिहार सरकार के 5 मंत्री हैं। तो इसमें कौन है, तब पशुपति कुमार पारस जो है खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री हैं। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं। RK सिंह विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। और राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री जो है अश्विनी कुमार चौबे उपभोक्ता मामले खाद्य पर्यावरण और वन मंत्री। नित्यानंद राय जो गृह मंत्रालय, ठीक है। यहाँ से कुछ नाम जो है ये इम्पोर्टेंट है, जैसे कि देख लीजिए आरा में बीजेपी का, अधिकांश में तो बीजेपी का है, ठीक है। 17 सीट बीजेपी का है, जनता दल यू का 16 सीट था। चिराग पासवान जमुई का, अगर पशुपति पारस ये कहाँ के, तो हाजीपुर के। रामविलास पासवान के ये भाई थे। चिराग पासवान जमुई से लोजपा से, मोहम्मद जावेद किशनगंज
अशोक कुमार यादव मधुबनी से अगर पूरे अशोक के यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, बहुत कम, यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इसको स्किप कर दीजिए। बस इतना ही था इसमें आज का वीडियो में, 4 पेज का इसमें इंक्लूड किए थे। ठीक है, 24-25 मिनट। अब ऐसा करेंगे कि पेजों की संख्या इसमें कुछ बढ़ा देंगे, क्योंकि अंत का जो इम्पोर्टेंट इसमें जो महत्वपूर्ण जो 300-800 लगभग प्रश्न होगा, इसमें बिहार का इतना अगर कवर करा दे रहे हैं तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो अब जो होगा वीडियो का मतलब कि जो टाइम ड्यूरेशन होगा ये थोड़ा बढ़ जाएगा, लगभग 40 से 45 मिनट का हो जाएगा। आप लोग बाद में क्या कीजिएगा ना, इसे 2 गुना स्पीड पर देख लीजिएगा, क्योंकि आपका भी समय का इसमें बचत हो जाएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।